आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का गठन किया है, लेकिन इस कमेटी में कौन कौन है इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल राजू इन कामों को देख रहे हैं। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खास प्लान बनाया है। पार्टी ने 12 राज्यों की 56 आरक्षित सीटों को चुना है, जिन पर खास फोकस रहेगा। इन सीटों पर पहले कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव में उन सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। एक बार फिर से पार्टी इन सीटों को हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस एसटी और एससी बाहुल्य सीटों पर पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चिंता में है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने वाली 121 सीटों में से 56 आरक्षित सीटों को चुना है, जिन पर 2024 के चुनाव में पार्टी का फोकस रहेगा। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के बीच विधानसभावार लोगों की पहचान करना चाहती है, जिनके पास पार्टी की मदद करने के लिए स्किल और समर्थन का आधार है। इसे पार्टी के नेतृत्व विकास मिशन का नाम दिया गया है। पार्टी ने जिन 56 सीटों को चुना है, उनमें से 28 एससी और एसटी सीटें 12 राज्यों में फैली हुई है। हालांकि अलग अलग राज्यों में है। ये ऐसे क्षेत्र में है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी और रणनीतिकारों का मानना है कि वे कांग्रेस के लिए सबसे अच्छे अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस सेक्शन में लीडरशिप नहीं है उसको डेवलप करने का काम करेंगे। उन तमाम वर्ग के लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। नेतृत्व विकास मिशन को लेकर हर वैसे सीट पर एक खास संरचना को बनाया गया है, जिसमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कोऑर्डिनेटर को चुना जाएगा। इनका काम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच समर्थन जुटाने में सक्षम लोगों की पहचान करना होगा। सूत्रों ने कहा, इन लोगों का सहानुभूति रखने वाले मतदाताओं की सूची और उम्मीदवार को अभियान योजना सौंपने की स्थिति में होना चाहिए, जिसके पास हर घर तक पहुंचने के लिए बामुश्किल 1 महीना होता है। उनके कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए कांग्रेसी प्रभारी और कोऑर्डिनेटर को क्षेत्र में अपना काम शुरू करने से पहले नेतृत्व का पाठ पढ़ाया जाएगा। 2014 और 2019 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस की हिस्सेदारी तेजी से गिरने के साथ पार्टी मैनेजमेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि निराशाजनक प्रदर्शन सीधे आरक्षित सीटों में पार्टी के आभासी पतन से जुड़ा हुआ है, जो इसका गढ़ हुआ करता था। सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व मिशन की देखरेख राहुल गांधी के प्रमुख राजू कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस संगठन के प्रभारी एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा सभी संबंधित राज्य इकाइयों के साथ मिशन की डिटेल्स और दिशा निर्देशों को शेयर करने की संभावना है। श्री के राजू जी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, 81 बैच के हैं वो, और उन्होंने बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया और इस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छी रोल अदा कर रहे हैं। बहुत ही उनका जो वर्क होता है वो रिसर्च बेस्ड वर्क है और पता भी नहीं चलता है। वो ऐसी जगहों पे जा कर के चीज़ों को लाते हैं, ख़ुद वो बाज़ाब्ते जा कर के वहाँ पे वो कामों को अंजाम देते हैं और बहुत दिनों से पूरे देश में घूम कर, ख़ास तौर से उन जगहों पे जो बहुत ही पिछड़ी जगह है और एससी सीटों पे जाकर के, जहाँ पे उनकी आबादी ज़्यादा है, उन सब चीज़ों में जाकर वो बहुत काम उन्होंने किया है और बहुत ऐसी चीज़ों को निचोड़ कर लाया है जो उससे हमारे संगठन को फ़ायदा पहुँचा है और भविष्य में भी फ़ायदा पहुँचेगा। के राजू जी इस वक्त कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो उनके पास भी ये सारे विभाग के लोग उनके पास भेजते हैं और फिर उसके बाद आगे जाता है। अनुसूचित जाति की सीटों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 4 निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि तेलंगाना में 3, बिहार, गुजरात और हरियाणा में 2 निर्वाचन क्षेत्र है। एसटी आरक्षित सीटों में एमपी में 6, गुजरात में 4, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3,
झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में 2-2 सीटें हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 राज्यों त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 243 SC और ST सीटों की भी पहचान की है, जहां 2023 में चुनाव होंगे। इन चुनावों में बहुत कम समय बचा है। इसे देखते हुए पार्टी ने कोऑर्डिनेटर्स के लिए नेतृत्व मिशन की ट्रेनिंग शुरू कर दी है और मिशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है, वेणुगोपाल ने संबंधित राज्यों के मिशन के दिशा निर्देश को शेयर करना भी शुरू कर दिया है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in